जय हिंद। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल में। शिक्षा जगत में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और ये जो बदलाव है ये आपका पूरे भारतवर्ष में लागू होगा। हर एक राज्य में जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का। एनसीटी का गाइडलाइन जारी है। इसके तहत जो है बीएड वाले अब प्राइमरी में शामिल होंगे। पहले जैसे बीएड वाले प्राइमरी में शामिल थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है बीएड वाले को प्राइमरी से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन अब न्यू जो है बदलाव होने जा रहा है, जिसमें दोबारा बीएड वाले को प्राइमरी में जो है शामिल करने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ सीटेट जो है सभी राज्य में लागू होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब देखिए किस प्रकार से जो है यहाँ पे बदलाव होने जा रहा है। आपका सीटेट जो है अब 4 स्तर पर लिया जाएगा। 4 स्तर का मतलब होता है प्री प्राइमरी यानी बाल वाटिका, सेकंड होता है प्राइमरी यानी 1 to 5, और जूनियर यानी 6 to 8, फिर टीजीटी और पीजीटी। कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षक बनने के लिए भी सीटेट अब जो है अनिवार्य हो गया है। और इसमें खास तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा जो मिलने वाला है वो बीएड अभ्यर्थियों को मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बीएड अभ्यर्थियों को एक तरह से लॉटरी लगने वाली है और ये आपका एनईपी 2020 के तहत जो है होने जा रही है। नई शिक्षा जो नीति आई हुई है और ये पूरे देश भर में जो है लागू होने वाली है, तो उसी के तहत जो है यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे सीटेट में होने जा रहा ऐतिहासिक परिवर्तन। अब एक नहीं 4 सीटेट परीक्षा हर साल कराया जाएगा सीबीएसई के द्वारा। अब 4 स्तरों पर आयोजित होगी सीटेट। नई शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी 2020 के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती प्रणाली में बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। इसके अंतर्गत जो है एनसीटी अधिनियम 2025 जल्द ही लागू किया जाएगा, जिसके बाद सीटेट परीक्षा का पूरा ढांचा और स्वरूप बदल जाएगा। अब तक सिर्फ 2 स्तरों पर सीटेट आयोजित होती थी, लेकिन नए प्रारूप के अनुसार यह 4 स्तरों पर आयोजित की जाएगी। और ये 4 स्तर क्या रहने वाले हैं? तो ये 4 स्तर रहने वाले हैं प्री प्राइमरी यानी बाल वाटिका, जो अभ्यर्थियों का पहला स्कूल होता है। फिर प्राइमरी यानी 1 to 5 और जूनियर यानी 6 to 8। फिर टीजीटी या फिर पीजीटी कक्षा 9 से 12 तक के लिए भी जो है सीटेट कंडक्ट कराया जाएगा। अब टीजीटी टीचर के लिए भी सीटेट अनिवार्य हो जाएगा और पीजीटी शिक्षक बनने के लिए भी सीटेट अनिवार्य हो जाएगा। इससे जो है किस तरह से फ़ायदे होंगे, तो यह समय है तैयारी को नई दिशा देने का। शिक्षक बनने का सपना अब पहले से कहीं अधिक संगठित, ऑर्गेनाइज्ड, स्पष्ट यानी क्लियर और उत्साहजनक होने जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है ऐसा अगर होता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा बदलाव यहाँ पे शिक्षा जो हमारे स्कूलों में जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए अब बाल बाटिका से ही जो है क्वालिफाइड टीचर वहाँ पे एंगेज होंगे, अच्छे पढ़े लिखे जो है टीचर को अपॉइंट किया जाएगा। तो बेस से लेके जो है बेसमेंट अच्छे से जो है अभ्यर्थियों का बनेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं यह बदलाव बीएड डिग्री धारकों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आएगा। एनसीईटी अधिनियम 2025 लागू होते ही 1 वर्षीय और 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम दोनों ही सभी चारों स्तरों के शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होंगे। यहाँ तक कि प्राइमरी स्तर पर भी बीएड मान्य हो जाएगा, जो पहले केवल डीएलएड डिप्लोमा धारकों के लिए आरक्षित था। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव और होगा। बीएड वालों के लिए सुनहरा मौका इसलिए कहा गया है क्योंकि चाहे आप 1 वर्षीय बीएड किए हैं या फिर 2 वर्षीय बीएड किए हैं, तो अब जो है बीएड वाले को प्राइमरी स्तर पर जो है शामिल किया जाएगा, मान्य किया जाएगा, ये बात कही जा रही है। जो कि यहाँ पे डिप्लोमा के धारकों के लिए, डीएलएड धारकों के लिए प्राइमरी था। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सीबीएसई और एनसीईटी मिलकर एक ऐसी समग्र और सशक्त शिक्षक चयन प्रणाली तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में शिक्षा की गुणवत्ता और भविष्य की दिशा तय करेगी।
और यही कारण है कि आपका इतने बड़े बदलाव के चलते ही सीटेट जुलाई 2025 परीक्षा का फॉर्म जारी नहीं किया गया है। यानी न्यू सीटेट का जो है ऑर्गेनाइजेशन अभी नहीं हो पा रहा है, नई सीटेट का जो है एडवर्टीजमेंट जारी नहीं हो पा रहा है इसी बदलाव के चलते, क्योंकि यहाँ पे बदलाव का काम जो है सीबीएसई और एनसीटी कर रहे हैं। अब परीक्षा नई प्रणाली और जो है बदले हुए प्रारूप के अंतर्गत ही आयोजित की जाएगी। तो बहुत बड़ा जो है यहाँ पे बदलाव होने जा रहा है और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा बीएड वाले अभ्यर्थियों को मिलने वाला है। अब बीएड वाले सभी स्तर पर जो है योग्य हो जाएंगे, यानी उन्हें ज़्यादा मौके यहाँ पे शिक्षक भर्ती में मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का ये भी ऑर्डर है कि जब कोई स्टेट जो है भर्ती निकालती है, चाहे प्राइमरी हो, जूनियर हो, टीजीटी पीजीटी हो, तो उससे पहले जो है अपने स्टेट टेट जो है कंडक्ट करा लें। अगर स्टेट जो है अपना टेट कंडक्ट नहीं करा पाता है, स्टेट कंडक्ट नहीं करा पाता है, तो उस केस में सीटेट को जो है पूरे मान्य करने होंगे, सीटेट को जो है वैलिड करना होगा और ये पूरे जो है राज्य के लिए ये लागू होने वाला है, किसी एक पर्टिकुलर राज्य के लिए नहीं। तो ये भी चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में सारी चीज़ें बताई गई है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो है परिवर्तन कब तक यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।